अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ चलाया, हम तुम्हें ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन कुमार और कल एक काफ़ी पॉजिटिव खबर आई है कि रशिया ने एक नई वैक्सीन को ऑथराइजेशन दी है। इसका नाम है स्पुतनिक लाइट। अब तक आप जो रशियन वैक्सीन का नाम सुन रहे थे उसका नाम था स्पुतनिक वी, मगर ये जो वैक्सीन है इसका नाम है स्पुतनिक लाइट और ये सिंगल डोज वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड-19। अब क्योंकि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, मतलब आप अगर सिंगल डोज इसकी ले लेंगे तो आप एक तरीके से फुल्ली वैक्सीनेटेड कंसीडर किए जाएंगे अगेंस्ट कोविड-19। आपको एक फुल प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये पर्टिकुलरली जो वैक्सीन है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, सेकेंड वेव का आपने हालात देख ही लिए कि कितने ज़्यादा इस समय पे डेवस्टेशन है। सेकेंड चीज़, थर्ड जो वेव आने वाली है इंडिया के अंदर, उसमें कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन पर्टिकुलरली ज़्यादा अफेक्ट होंगे। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए इंडिया को जितनी जल्दी हो सकता है हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना पड़ेगा। अब हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कहते हैं कि अगर 50% से लेके 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर ले तो जो डिज़ीज़ के ट्रांसमिशन का रेट होता है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। मगर इंडिया के कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया को 4 महीने हो चुके हैं वैक्सीनेशन ड्राइव को स्टार्ट करे हुए। हमने जनवरी 16 को वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी, मगर इस 4 महीने के दौरान अभी तक सिर्फ हम 2.3% लोगों को टोटली वैक्सीनेट कर पाए हैं। मतलब कि 3.15 करोड़ लोग ही इंडिया में, जिसकी अपनी पॉपुलेशन इस समय पे अराउंड 136 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली है, उसमें से सिर्फ 3.15 करोड़ लोगों को ही फुल्ली वैक्सीनेट किया जा पाया है। इसके अलावा सिर्फ 12% टोटल पॉपुलेशन है जिसको सिंगल डोज मिली है, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी अचीव करनी है तो आपको 70% तक पहुंचने के लिए इंडिया को इस रेट पे एटलीस्ट 12 साल लग जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में हमें ज़रूरी क्या है? हमें ज़रूरी ये है कि कोई ऐसी वैक्सीन मिल जाए जिसकी सिर्फ एक ही डोज हमें फुल्ली प्रोटेक्ट कर दे कोविड-19 के अगेंस्ट। और उस कंटेक्स्ट में स्पुतनिक लाइट अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। अब फ्रेंड्स, जो स्पुतनिक वी की एफिकेसी या उसकी इफेक्टिवनेस क्लेम की है रशिया ने, वो है 80%। मतलब कि जितने भी टोटल लोगों को स्पुतनिक लाइट दी गई थी उनमें से 80% लोगों ने एनफ इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी कोविड-19 से लड़ने के लिए। मगर अगर मैं स्पुतनिक वी से स्पुतनिक लाइट का कंपैरिजन करूं तो स्पुतनिक वी जो कि 2 डोज वैक्सीन है वो अभी भी विनर है। स्पुतनिक वी की जो एफिकेसी है वो 91.6% है आज भी। इनफैक्ट ये एक अकेली ऐसी वैक्सीन है जो कि अगर कंपेयर करें हम, चाहे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हो या फाइजर की हो या मॉडर्ना की हो या फिर इंडिया की कोवैक्सीन हो, उसमें इसकी हाईएस्ट एफिकेसी है। इन दोनों वैक्सीन्स को, स्पुतनिक वी को भी और स्पुतनिक लाइट को, डेवलप किया है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो मॉस्को रशिया में है। ये एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है स्पुतनिक वी एंड स्पुतनिक लाइट को। स्पुतनिक लाइट का जो कॉस्ट रशिया ने डिसाइड की है वो है अराउंड $10। तो इंडिया अगर इसे परचेज करता है तो इंडिया को ऑलमोस्ट 750 रुपीज़ से भी कम के अंदर इसकी डोजेस अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब एक डोज 750 से भी नीचे की होगी। हालांकि ये अभी भी थोड़ा ज़्यादा प्राइस ही है अगर मैं इंडिया की वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंसीडर करूँ। अपने आप में बहुत ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन देनी है, तो उसके हिसाब से देखें तो 750 रुपीज़ पर डोज अभी भी कहीं ना कहीं महंगा है। इसके बाद दोस्तों, स्पुतनिक लाइट है क्या? स्पुतनिक लाइट है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्पुतनिक वी, जिसको हम बोलते हैं RAD26। अब इस बात को समझने के लिए आपको पहले स्पुतनिक वी को समझना पड़ेगा कि स्पुतनिक वी में क्या है जो उसे एक पोटेंट वैक्सीन बनाता है अगेंस्ट कोविड-19। दोस्तों, पहले आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली वैक्सीन काम किस तरह से करती है। देखिए, जिस तरह से आप एग्जाम से पहले अपनी टेस्ट सीरीज करके देखते हैं ताकि जब एक्चुअल एग्जाम होगा तो आपको कम से कम सरप्राइजेस मिले और वहाँ एग्जाम के अंदर आपके फेलियर की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए, उसी सेम वे में वैक्सीन्स काम करती है। वो आपके इम्यून सिस्टम की ये प्रैक्टिस कराती है कि जिस दिन एक्चुअल वायरस आएगा, वो वायरस जो आपको पोटेंशियली हार्म कर सकता है, तब आपकी बॉडी रिएक्ट किस तरह से करेगी और किस तरह से उस वायरस को टैकल करेगी। तो देखिए दोस्तों, अभी जो इस समय पे जो काउंटर्स पे अवेलेबल है वैक्सीन्स,
उसमें सबसे इस समय इज्जतदार मानी जा रही है कोवैक्सीन, जो इंडिया की खुद की वैक्सीन है, जिसको आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। ये इज्जतदार इसलिए है क्योंकि पहली बात देखिए, डॉक्टर फॉची ने इसके बारे में काफ़ी तारीफ की है। उन्होंने बोला है कोरोना वायरस के जो डिफरेंट स्ट्रेन इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे हम नाम सुन रहे होंगे कि यूके स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है, इस तरीके के डिफरेंट स्ट्रेन्स के ऊपर ये कोवैक्सीन काम कर रही है। ये एक ओल्ड स्टाइल वैक्सीन है दोस्तों। ओल्ड स्टाइल जब मैं बोलता हूँ तो उसका क्या मतलब है, देखिए जिस तरह से पोलियो की वैक्सीन को डेवलप किया गया था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डेवलप किया गया था, उसमें हुआ ये था कि जो एक्चुअल वायरस था, जो बीमारी कॉज कर रहा था, उस वायरस के एक वीकन वर्जन को बॉडी में इंजेक्ट किया गया टू अलाउ द इम्यून सिस्टम और टू हैव द इम्यून सिस्टम अ प्रैक्टिस ओवर इट, कि वो कल को अगर एक्चुअल वायरस आ जाए तो वो कैसे उसे टैकल करेगा। मतलब इसका एक बहुत सिंपल सा एनालॉजी है, अगर आपको टाइगर से लड़ाई करनी है तो पहले एक कमज़ोर वीकेंड टाइगर से एक बार लड़ाई करके देख लीजिए, ठीक है। तो इस कोवैक्सीन में भी हमने क्या किया है, हमने बेसिकली एक्चुअल SARS-CoV-2 को लिया है, उसको पहले हमने वीकन किया, उस वीकेंड वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया। अब क्योंकि इम्यून सिस्टम सीख गई है कि इस टाइप के दिखने वाले वायरस से कैसे डील किया जाता है, तो जब एक्चुअल वायरस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, उस दौरान आपके इम्यून सिस्टम की ऑलरेडी एक प्रैक्टिस हो रखी होगी और आप सीवियरली इल होने से बच जाएंगे। इनफैक्ट डेथ की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी हद तक वो अवॉइड कर देगा। इसके बाद आती है दोस्तों ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और स्पुतनिक वी स्पुतनिक लाइट। ये बेसिकली जो दोनों ग्रुप है वैक्सीन्स के, ये एक तरीके से इनका मैकेनिज्म सेम ही है। वो मैं कैसे है वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया गया है एज अ वैक्टर टू इंजेक्ट दोज थिंग्स दैट विल अलाउ द इम्यून सिस्टम टू हैव अ प्रैक्टिस ऑन हाउ टू टैकल द SARS-CoV-2। उसमें एक पर्टिकुलर वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं चिंपैंजी एडिनो वायरस। ये जो एडिनो वायरस है एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरस की। यूजुअली जो चिंपैंजी एडिनो वायरस है वो प्राइमेट्स के अंदर, जैसे बंदर हो गए, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज हो गए, इनमें फ्लू कॉज कर देता है। ये मतलब बुखार क्रिएट कर देता है, कई बार नर्वस सिस्टम को भी अटैक करता है, लेकिन ये इतना फैटल नहीं होता। सेम वे में स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट डेवलप की है, मगर यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया गया, जो वायरस यूज़ किया गया यहाँ पे, इसका नाम है ह्यूमन एडिनो वायरस, राइट। इसके बाद है दोस्तों फाइजर ने बेसिकली mRNA वैक्सीन इसको हम बोलते हैं। mRNA थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, ये मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट को डेवलप कैसे किया गया था। अब देखिए दोस्तों, जो स्पुतनिक वी है उसका एक ऑल्टरनेटिव नाम है, पहले आप ये जान लीजिए, गैम कोविड वैक। गैम इसलिए क्योंकि ये गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, कोविड इसलिए क्योंकि ये कोविड-19 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है, और वैक मतलब वैक्सीन। ये ऑल्टरनेटिव नाम आप ध्यान रखिए क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो अक्सर जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर पे नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों स्पुतनिक वी, जैसे कि मैंने बताया, 2 डोज की वैक्सीन है। जो पहली डोज है उसमें मिलता है रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एडिनो वायरस सीरोटाइप 26। अब ये क्या है, सुनने में डेंजरस लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसका नाम रखा क्या, रिकॉम्बिनेंट। ह्यूमन इसलिए क्योंकि ये जो एडिनो वायरस है ये ह्यूमन में इन्फेक्शंस क्रिएट करता है। जब मौसम बदलता है तो आपको ये सर्दी, खांसी, जुकाम या कुछ टाइम का बुखार भी आता है, ये अक्सर कई बार एडिनो वायरसेस कर रहे होते हैं। एडिनो वायरस यूं तो कई तरीके के इन्फेक्शन करते हैं, मगर उतने फैटल कंसीडर्ड नहीं किए जाते हैं ह्यूमंस के अंदर सो फार। अब एडिनो वायरस क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है वायरसेस की, तो आप इंडिविजुअली एक वायरस को किस तरह से पहचानेंगे। जैसे आप जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा होता है कि ह्यूमंस में एक यूरोपियन स्पीशीज़ है, इंडियंस की स्पीशीज़ एक तरीके से अलग देखने को मिलती हैं, मतलब कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग तरीके की। तो उसमें आपको अगर पिन पॉइंट करना है कि एक पर्टिकुलर वायरस को आप कैसे पहचानेंगे, तो उसको आप एक तरीके से एक तरीके का नंबर दे देते हैं उसे। इस नंबर को आप बोलते हैं सीरोटाइप। इट कैन बी सीरोटाइप 26, इट कैन बी सीरोटाइप 5, इट कैन बी सीरोटाइप 19। मगर ये सीरोटाइप है क्या बेसिकली, और ये कैसे एक वायरस को दूसरे वायरस से डिफरेंशिएट करता है। देखिए दोस्तों, उसके लिए आप थोड़ा सा समझिए कि किसी वायरस का स्ट्रक्चर क्या है। वायरस के एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है आउटसाइड, इसके बाद इसमें सीधा अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अभी जो जेनेटिक मटेरियल है ये आरएनए भी हो सकता है और ये डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप SARS-CoV-2 को अगर आप
देखेंगे तो SARS-CoV-2 के ऊपर एक तो आउटर शेल है उसका, जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। इसके बाद में इसके ऊपर ये इस तरीके की स्पाइक्स निकली हुई हैं, और अगर अंदर आप देखेंगे तो उसमें एक RNA मिलेगा आपको, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मगर अडीनो वायरस सिंपल होता है यूजुअली, और उसके अंदर DNA मिलता है। अब होता क्या है कि हर एक वायरस को आप ले लीजिए या बैक्टीरिया को ले लीजिए, उसकी ये जो आउटर शेल होता है उस पर कुछ सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे। हर एक वायरस या हर एक बैक्टीरिया पे एक यूनिक सब्सटेंस चिपका हुआ होता है, केमिकल चिपका हुआ होता है, जिसके बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब हम इन केमिकल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसको एक पर्टिकुलर नंबर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे इस केस में जो सीरोटाइप 26 है, ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिनोट करता है, जिससे आप किसी वायरस को पहचान सकते हैं। और अगर मैं सिंपली बताऊं तो ये एंटीजन भी बोला जा सकता है इसको। एंटीजन मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको देखकर इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जिसको देख के इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। अगर आप अडीनो वायरस को इस समय एज इट इज़ अगर आप बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे तो ये जो ऊपर इसके जो सब्सटेंसेस हैं, इसी को पहचान के इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और उसके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। जैसे आपको इमीडिएटली फीवर होने लगेगा, ताकि टेम्परेचर बढ़ने से ये जो वायरस है मर जाए, राइट। तो एंटीजेंस होते हैं बेसिकली, जिसको इम्यून सिस्टम पहचान पाते हैं। और एंटीजेंस को जो हम डिनोट करते हैं वो हम करते हैं सीरोटाइप का नॉमेनक्लेचर यूज़ करके। तो यहाँ पे सीरोटाइप 26 एक स्पेसिफिक एडिनो वायरस है, उसको हमने रिकॉम्बिनेंट मतलब उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, ताकि वो हमारा SARS-CoV-2 के लिए वैक्सीन की तरह इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। इसी तरह से जो सेकेंड डोज है उसके अंदर मिलता है रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन अडीनो वायरस सीरोटाइप 5। अब जानते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन अडीनो वायरस को डेवलप कैसे किया स्पुतनिक के लिए। जैसे मान लीजिए ये एक अडीनो वायरस है, इस अडीनो वायरस को लिया गया, इसका ऊपर का जो लेयर था उसे काटा गया और उसमें से ये DNA जो था इसको निकाल लिया गया। इस DNA में से पहले ये पहचाना कि वो कौन सा जीन है जिस जीन के कारण ये वायरस रेप्लिकेट करता है बॉडी के अंदर। आप जानते ही हैं, जो भी आपके आइज का कलर होता है, जो भी आपके स्किन का टोन होता है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से आपकी बॉडी में जो जीन्स होते हैं उसका एक्सप्रेशन होता है। अलग अलग लोगों के जो कलर हैं वो जीन्स की वजह से डिफर कर जाते हैं, राइट। तो पहले साइंटिस्टों ने क्या किया कि एडिनो वायरस के DNA में से उस पर्टिकुलर जीन को पहचाना, जो जीन एडिनो वायरस को हेल्प करता है रेप्लिकेट करने के लिए। रेप्लिकेट मतलब बॉडी के अंदर जाके मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए जो हेल्प करता है। उन्होंने क्या किया कि इस जीन को एडिनो वायरस के DNA से काट दिया, उसे हटा दिया। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि ये मान लीजिए DNA है एडिनो वायरस का, तो मैंने एक स्पेसिफिक जीन को पहचाना और इस जीन को यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, मैंने हटा दिया। अब दोस्तों UPSC के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में मैं बता दूँ, ये जो काटना होता है जिसको हम जीन एडिटिंग भी बोलते हैं, ये की जाती है विद द यूज़ ऑफ CRISPR-Cas9। ये एक तरीके का एंजाइम है। एंजाइम मतलब एक तरीके का प्रोटीन है जो हेल्प करता है कि आप स्पेसिफिक स्पॉट से DNA को काट सकते हैं, क्योंकि DNA अदरवाइज बहुत ही मतलब माइक्रो लेवल का एक एलिमेंट है, उसको देख पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो नेकेड आई से तो ऑब्वियसली नहीं देख सकते आप, मगर उसके अंदर भी आप स्पेसिफिकली उन स्पॉट्स को ढूंढ लेते हैं जो कि कोई चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा होता है, और बाद में उसको या तो डिलीट कर देते हैं या फिर उसमें एडिशन करते हैं। तो उसमें यूज़ किया जाता है जिसको मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और जो फेमस एग्जांपल है इसका CRISPR-Cas9 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने एक जीन तो डिलीट कर दिया जो इसको रेप्लिकेट कर सकता था। तो ऑलरेडी ये अडीनो वायरस जो है ये हो चुका है अब वीक। अगर मैं एज इट इज़ आपकी बॉडी में इसको डाल दूँ तो ये एज सच किसी भी तरीके का कोई भी ट्रबल आपकी बॉडी में नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि अभी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मगर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था। अब हुआ क्या कि साइंटिस्टों ने पहचाना कि SARS-CoV-2 में वो कौन सा जीन है जिसकी वजह से SARS-CoV-2 के ऊपर ये स्पाइक्स प्रोटीन डेवलप होते हैं। मैंने बताया कि हर एक वायरस के सरफेस पे एक स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है जिसको आप एंटीजन कह सकते हैं। ये हमें स्पेशली डेवलप करवाना था अपनी वैक्सीन के पर्पस के लिए। तो हमने SARS-CoV-2 के हमने RNA को स्टडी किया और उसमें से उस
जीन को निकाल लिया जो जीन स्पाइक प्रोटीन बनाने में मदद करता था। अब वही जीन हमने ऐड कर दिया इस अडीनो वायरस के डीएनए में। तो यहाँ पे लेट्स से कि एक हमने नया जीन बाहर से हमने इसको ऐड कर दिया। ये क्या करेगा, ये स्पाइक प्रोटीन डेवलप करेगा अडीनो वायरस में अब, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझ के चलिए कि ऐसा भी हो सकता है एक दिन कि चिंपैंजी का कोई ऐसा जीन जिसकी वजह से चिंपैंजी के जो इतने सारे बाल होते हैं बॉडी के ऊपर, वो आपके अगर बॉडी में डाल दिया जाए तो ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में काफ़ी सारे हेयर ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने एक तरीके का एक वीकेंड एडिनो वायरस डेवलप किया जो कि अपनी बॉडी पे ये स्पाइक प्रोटीन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसके पास अब एक जीन आ गया इस तरीके का, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये वीकेंड एडिनो वायरस को हम एक इंजेक्शन में फिल करेंगे और आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। द मोमेंट वो आपकी बॉडी में जाएगा, इम्यून सिस्टम इन स्पाइक प्रोटीन्स को पहचानने लगेगा। इम्यून सिस्टम आपकी इस पूरे वायरस को स्टडी करेगा और इन स्पाइक प्रोटीन को अंडरस्टैंड करेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके बाद इस पर अटैक करना शुरू करेगा। साथ साथ में जो भी इसका रिएक्शन होगा इम्यून सिस्टम का, उसकी एक कॉपी जो है वो मेमोरी के अंदर, इम्यून सिस्टम की एक मेमोरी होती है दोस्तों, उस मेमोरी में वो हमेशा के लिए फीड हो जाएगी। अब आगे आने वाले टाइम पे अगर कोई भी ऐसा वायरस आता है आपकी बॉडी में जिसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन मिले, स्पेसिफिक स्पाइक प्रोटीन मिले, तो इम्यून सिस्टम अपना वापस से रिएक्शन क्रिएट करेगा और उसको तुरंत मार देगा जो भी वायरस आपकी बॉडी में आया है। तो आपने एक तरीके से किया कि आपने किसी और वायरस को यूज़ करके एक वेक्टर बनाया उसको और उसको मॉडिफाई किया और आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते थे कि इतना सब कुछ किया क्यों, सीधा SARS-CoV-2 को ही हम डाल सकते थे बॉडी के अंदर, उसको वीकन करके। तो ये काम ऑलरेडी वैसे हो गया, जैसे मैंने बताया आपको कि कोवैक्सीन में ये किया गया है। मगर देखिए दोस्तों, हर एक वैक्सीन की क्या एफिकेसी होगी वो ओवर द पीरियड डिसाइड होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली पता लग जाए कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है। कोवैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस भी आगे आने वाले टाइम में क्लियर होगी। इसके अलावा जितनी भी अभी वैक्सीन्स हैं उसको थोड़ा समय दीजिए, पता लगेगा कि कौन सी वैक्सीन कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो अकॉर्डिंगली हुआ ये है कि अलग अलग वैक्सीन्स जो हैं वो अलग अलग मैकेनिज़म्स पे डेवलप की गई हैं। तो पॉइंट मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो स्पुतनिक है उसके अंदर जो पहला जो हम लोगों ने देखा, वो स्पुतनिक की पहली डोज के अंदर क्या होगा, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन एडिनो वायरस होगा जिसका सीरोटाइप 26 है। वो कैरी करेगा उस जीन को जो उसकी बॉडी में स्पाइक प्रोटीन डेवलप करेगा और वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ में जो सेकेंड डोज होगी वो होगा सीरोटाइप 5 का, अडीनो वायरस सीरोटाइप 5। ये होगा अडीनो वायरस ही, मगर इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक डिफरेंट सब्सटेंस होगा जिसको हम पहचानते हैं एज सीरोटाइप 5। तो अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी को प्रैक्टिस कराई जाएगी कि किस तरह से उसको स्पाइक प्रोटीन को पहचानना है और कैसे अटैक करना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों स्पुतनिक वी का मैकेनिज्म। अब स्पुतनिक लाइट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पुतनिक वी की जो एफिकेसी है वो कोट की गई है 91% से भी ज़्यादा, मगर जो स्पुतनिक लाइट है उसकी एफिकेसी अराउंड 80% होगी। वो इसलिए है क्योंकि उसमें सिर्फ ये फर्स्ट डोज यूज़ की जाएगी। ये जो पहली डोज है स्पुतनिक वी की वही बन जाएगी क्या, स्पुतनिक लाइट। दिस विल कैरी रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एडिनो वायरस सीरोटाइप 26। तो दोस्तों ये ही मेजर डिफरेंस है स्पुतनिक वी में और स्पुतनिक लाइट के बीच में। इस पूरे वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अमन कुमार। थैंक यू वेरी मच।